guys, it's Christine. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज से मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मोहम्मद सब के लिए पार्ट 1 पे. बहुत लोगों ने रेकमेंड किया, so here I am reacting on it. Do check out the original link. ये दो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं. Let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. ये वीडियो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ का, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए, उसका पहला हिस्सा होगा, पार्ट 1 होगा. इससे पहले कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को सुनना समझना शुरू करें, उससे पहले थोड़ा शॉर्टकट में मक्का मुकर्रमा की सरजमीन का बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है कि मक्का शहर कहाँ आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ, किसने आबाद किया, और साथ साथ काबतुल्लाह की तामीर कब हुई, कहाँ हुई और कैसे शुरू हुई और किसने की, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे दिमागों में बेहतर तरीके से बैठ सके. तो चलिए शुरू करते हैं. मक्का मुकर्रमा यानी मक्का शहर आज से तकरीबन 4000 साल से भी ज़्यादा पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आबाद किया था. यही शहर बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन हुआ. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये एक ऐसा इलाका था जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, यानी न कोई इंसान रहता था, न कोई परिंदा, न कोई जानवर रहता था. बिल्कुल काले पत्थरों से भरा हुआ ये इलाका और चटियल मैदान, न कोई पानी, न कोई सब्जा, न कोई हरियाली का निशान था. मगर खुदा को इस सरजमीन को दुनिया में बढ़ाना था, इसलिए इस ज़मीन को आबाद करने का अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया. उसने अपने दोस्त, अपने खलील, अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी और अपने दूध पीते बच्चे को इस ज़मीन में पहुंचा दे. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया और अपने बीवी बच्चों को इस वीरान और चटियल मैदान में पहुंचा दिया. अल्लाह के खलील यानी अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बीवी और अपने मासूम बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस वीरान जगह पर अकेले छोड़कर चले गए. हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम यहाँ पर हैरान और परेशान फिर रही थी. उनकी गोद में मासूम बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा था. अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा. जिस जगह आज काबा है उसके करीब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ प्यास की वजह से अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर पानी का चश्मा उबल पड़ा. यही वो चश्मा है जो जमजम का कुआं कहलाता है. इस तरह खुदा ने इस सूखे और बंजर इलाके में पानी का इंतज़ाम कर दिया और हज़रत हाजरा और उनका बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहाँ सब्र और सुकून के साथ रहने लग गए. फिर क्या था, यहाँ पानी को देखकर परिंदे आने शुरू हो गए. हर वक्त परिंदों के झुंड वहाँ पर उड़ने लगे. इत्तेफाक से उस ज़माने में एक काफिला वहाँ से गुजर रहा था. वो काफिला एक कबीले का था. वो कबीले का नाम बनी जुरहुम था, जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था. उसने परिंदों के झुंड को उड़ते हुए देखा तो समझ गए कि यहाँ कहीं पर पानी मौजूद है, और ढूंढते ढूंढते वो उस कुएं के पास पहुंच गए. हालांकि ये वाक़यात बहुत लंबे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताना मकसद है, इसलिए मैं ये सब वाक़यात पर शॉर्टकट में और मुख्तसर अंदाज में मैं बोलकर गुजर रहा हूँ. उस कबीले वालों ने यहाँ आकर देखा तो क्या देखते हैं कि एक अकेली औरत अपने मासूम बच्चे को लिए बैठी हुई है. तो उन लोगों ने हज़रत हाजरा के पास आकर उनसे यहाँ रहने की और पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी. हज़रत हाजरा अपनी तन्हाई से घबराती थी. उन्होंने काफ़िले वालों को वहाँ रहने की इजाज़त दे दी और इस तरह हज़रत हाजरा के बाद पहली आबादी
कबीले जुरहुम की वहां पर आबाद हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आकर वहां पर बसने लगे और देखते देखते ये जमीन का टुकड़ा जिसको तिहामा कहते थे एक छोटी सी बस्ती बन गई। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ रहते हुए पूरे 15 साल बीत गए। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पूरे 15 साल के हो गए और एक दिन हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ को जमजम के कुएं के करीब ही एक जगह दफन कर दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का आए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया कि इस बस्ती में जिसको तिहामा कहते थे वहां पर काबे को तैयार करें जो खुदा का घर कहलाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे से जब वो मुलाकात हुई, मिले, तो उनको ये बात बताई कि मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं यहाँ पर एक घर बनाऊं जहाँ लोग खुदा की इबादत करें और तुम इस काम में मेरा हाथ बटाना। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जगह बताई जहाँ पर आज काबा मौजूद है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने बाप का हुक्म माना और तामीर के लिए पत्थर वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवारें बनाना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में काबा तैयार हो गया जहां पर लोग खुदा की इबादत करने भी लग गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा रसूल थे। तमाम उम्र लोगों को खुदा की इबादत और सीधे रास्ते पर चलने की बात करते रहे और तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे। काबे की तामीर के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हजरत इस्माइल ने भी लोगों को खुदा के एक होने का पैगाम दिया और सही सही और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाई। इस तरह मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा और अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी, यानी काबा की मोहब्बत डाल दी और बहुत जल्दी दूर दूर तक इसकी शोहरत हो गई, एडवर्टाइज हो गई। आखिरकार 100 साल तक लोगों को सीधा रास्ता बताने वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। आपकी शादी चूंकि मक्का में ही हुई थी तो आपकी औलादी भी यहीं पर रहती थी, यहाँ तक कि आपकी औलादें इतनी बढ़ गई बाद में कि वो दूसरे शहरों में भी जाकर बसने लगी। मक्के वालों में बैतुल्लाह शरीफ के इंतजामात की बहुत अहमियत थी और बैतुल्लाह के इंतजामात करने वाले यानी ट्रस्टियान जो काबा थे वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही खानदान के लोग थे। चूंकि वही लोग ट्रस्टी थे इसलिए काबे की चाबियां भी उन्हीं के पास होती थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अक्सर लोग खुदा को एक मानते थे और उसी आसमानी दीन पर वो चलते थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा दीन में नई नई बातें बढ़ने लगी, यहाँ तक कि काबे के करीब जो पत्थर पड़े हुए होते थे या काबे को लगे हुए होते थे, लोग काबे की वजह से उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये इज्जत इतनी बढ़ी कि लोग उन पत्थरों को अपने साथ रखने लगे और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो औलादी थी, जो उनकी नस्ल थी, वो दूसरे शहरों में भी रहती थी, तो वो लोग वो पत्थर को तबर्रुक समझकर, बरकत की चीज समझकर अपने साथ ले जाने लगे और उन पत्थरों की भी इज्जत करने लगे जितनी वो काबे की और हजरे अस्वद की करते थे। फिर आने वाली औलाद तो एडवांस होती है, उन्होंने पत्थरों की इज्जत अपने बाप दादाओं से ज्यादा वो करने लग गए। यहाँ तक के बात यहाँ तक बढ़ गई और बिगड़ गई कि काबा को आने के बजाय वो उन्हीं पत्थरों के इर्द गिर्द घूमने लगे, उसका तवाफ करने लगे और ये इज्जत इतनी बढ़ गई एक वक्त में कि अरब वाले उन्हीं पत्थरों को पूजना उन्होंने शुरू कर दिया और उनकी इबादत करने लग गए और पत्थरों को तराश तराश कर अजीब अजीब शक्लें बनाकर उनकी इबादत करने लगे। और इस तरह अरब में बुत परस्ती की यानी बुतों को पूजना उसकी शुरुआत हो गई और लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का दीन तकरीबन भूल ही गए। मगर मक्का में अभी तक कोई बुत नहीं आया था। जिस शख्स ने मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत की और बुत परस्ती को फैलाया
वो उसका नाम था अम्र बिन लुही। वो अपने जमाने में मक्का का सरदार था। हुआ ये कि वो एक दफा अपना इलाज कराने के लिए मुल्क शाम गया, जहां उसने लोगों को पत्थरों को और तस्वीरों को पूछते हुए देखा, तो उसे वो तरीका बहुत पसंद आया और वो वहां से एक बुत लेकर मक्का में आ गया और उसे बैतुल्ला में यानी काबा में रखवाया। इस तरह पहला बुत काबा में रखा गया जिसका नाम हुबुल था। फिर अम्र एक दिन जद्दा गया, वहां से भी वो कुछ बुत उठाकर ले आया और लोगों से कहने लगा कि इनकी इबादत करो। लोग चूंकि हर साल मक्का में हज को आते थे, तो बहुत जल्दी उन बुतों की शोहरत हो गई और लोग उनसे मिन्नतें मांगने लग गए। अरब में चूंकि सैकड़ों कबीले थे, सब ने अपने अलग अलग बुत बना लिए। जो कबीला जितना बड़ा और मशहूर था, उनके बुत उतने ही बड़े और उतने ही मशहूर हो गए। मक्का में सबसे बड़ा और मशहूर कबीला कुरैश का था। उनके बुत का नाम हुबुल और उज़्ज़ा था। और दूसरा जो मशहूर कबीला था वो ताइफ का था, जिसका नाम सकीफ था, कबीले सकीफ, और उनके बुत का नाम लात था। उसके अलावा और भी बहुत सारे बुत थे जिनके नाम आसाफ, नाइला वगैरह ऐसे कुछ थे। इस तरह खुदा का घर बुतों का अड्डा बन गया। इसी तरह बुत परस्ती करते हुए सदियां गुजर गई, लोगों के जहन बदल गए। अब वो खुल्लम खुल्ला बुतों को पूजने लग गए, मगर फिर भी इतनी बुत परस्ती के बावजूद बैतुल्ला की इज्जत, काबे की इज्जत उन लोगों के दिलों में थी, जैसा कि उनके बाप दादाओं के दिलों में थी और उनके जमाने में थी। लोग ऐसे वक्त में भी अपने घरों को काबे से ऊंचा नहीं बनाते थे, उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। ये वीडियो अब काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। अब हम बहुत अच्छी वीडियो थी और मुझे समझ आया आप लोग क्यों बोल रहे थे कि आप इस पे रिएक्ट करो मोहम्मद सब के लिए की सीरीज़ पे, क्योंकि इसमें स्टोरीज़ हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है मुझे। मैं डेफिनेटली और भी इनके पार्ट्स पे रिएक्ट करूँगी, तो स्टोरी की फॉर्म में है। और अगर कोई और भी देखना चाहता है तो आई थिंक वी कैन वॉच इट टुगेदर। आई विल बी रिएक्टिंग ऑन इट। तो मैं इस पर कंटिन्यू करूँगी रिएक्शन। बहुत ही अच्छे तरीके से नरेट कर रहे हैं एंड कैसे सब कुछ हुआ, हाउ इस्लाम केम इनटू बीइंग। आई थिंक ये पूरा प्रोग्रेसिव तरीके से बताएंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, काफ़ी अच्छी नरेशन भी है इनकी। मुझे ऐसा लग रहा है हाई पुणे से हैं। आई थिंक इंडिया की वीडियो ही है। बहुत पर अच्छी सीरीज़ है ये। फॉर एवरी मुस्लिम शुड वॉच इट। आई थिंक एवरी वन शुड वॉच इट कि कैसे रिलीजन्स केम इनटू बीइंग, कैसे आइडल वर्शिप शुरू हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, दिस वाज माय रिएक्शन। आई रियली होप दैट यू लाइक इट। दिस इज सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइस।